मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं तब से लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। लगातार उनका बुलडोजर बिहार के अलग अलग जगहों में चल रहा है। पहले तो बुलडोजर शहरों में चलता था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। गरीबों के घर को भी तोड़ा जा रहा है जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि हमने लगभग 400 लोगों का, 400 लोग जो अपने आप को माफिया समझते हैं, बालू माफिया का, जो शराब माफिया है, उनके घर पर हमारा बुलडोजर चलेगा। हम उनके घर को ध्वस्त कर देंगे। हम उनके अवैध निर्माण को अपने बुलडोजर से ढाकर जमींदोज कर देंगे। उनके ऊपर भी हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनके ऊपर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे और उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। यानी कि सम्राट चौधरी ने उन माफियाओं को और बालू माफियाओं को भी टारगेट किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इनके भी घर को तोड़े जाएंगे और इनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से जीत करके आई है। भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने वोट नहीं किया है, इसलिए वो गुस्से से लाल है और लगातार पिछड़ों के घरों को तोड़ रही है, लगातार दलितों के घरों को तोड़ रही है, लगातार उन लोगों के घरों को तोड़ रही है जो लोग इनको वोट नहीं दिया, जो लोग आरजेडी को वोट किया, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को वोट किया, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं, लगातार बदले की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग उन्हें वोट नहीं किए उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि हाल ही में राबड़ी देवी की आवास को भी खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। भवन निर्माण विभाग ने भी राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप यहां से अपना घर खाली कर दीजिए। यानी कि 10 सर्कुलर वाला जो रोड है उसको खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि तेज प्रताप यादव जो सरकारी बंगला में रहा करते थे, उनको भी बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया गया है और उनको भी कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप अपना बंगला खाली करके अपने जगह पे जाकर के शिफ्ट हो जाइए। राजद का भी प्रतिक्रिया आया है। राजद ने कहा है कि आने दीजिए हमारा समय, जब समय आएगा तो हम भी अपनी ताकत आपको दिखा देंगे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो कार्रवाई बिहार में हो रही है, जो अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है, जो दुकान को हटाया जा रहा है, जो अवैध जगहों में घर बने हुए हैं उसको जो हटाया जा रहा है, साफ सुथरा करने का जो अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जो सरकार ये कार्रवाई कर रही है, क्या ये सही है? सम्राट चौधरी ने कहा है कि लगभग 7 शहरों को हम ग्रीन फील्ड बनाएंगे, यानी कि साफ सुथरा एक शानदार शहर बनाने का काम करेंगे। इसमें सोनपुर है, सीतामढ़ी है और पटना है और कई ऐसे शहर हैं जिसको सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम इन्हें ग्रीन फील्ड बनाएंगे और एक शानदार शहर बनाएंगे कि लोग इसे देखते रह जाएंगे।